जोहार, जय मूल निवासी। मैं हूं आपका दोस्त सुनील कुमार। साथियों, मैं बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के सामने में रोज़ दिन साझा करता हूं और नई जानकारी से आपको अवगत कराता हूं। साथियों, आज भी मैं बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के आप लोगों के सामने में उपस्थित हुआ हूं। साथियों, आज हम लोग बात करने वाले हैं भारतीय संविधान की। और भारतीय संविधान को जानने से पहले हम लोगों को अपने इतिहास को थोड़ा सा खंगालना होगा। साथियों, 3,500 साल पहले जब इस देश में आर्यों का आक्रमण हुआ, उस समय हमारे लोगों को द्रविड़ कहा जाता था। साथियों, जब यहाँ पर आर्यों का आक्रमण होता है और आर्यों ने हमको गुलाम बनाया, साथियों, जब प्रतिक्रांति हुई तो इन आर्यों ने यहाँ पर जाति की व्यवस्था बनाई और हम लोगों को तोड़ने का काम किया। साथियों, जब बीपीसी लागू था, यानी ब्राह्मण पीनल कोड लागू था और मनुस्मृति लिखे गए, उस समय हमारे लोगों को किसी प्रकार का अधिकार नहीं था। हम लोगों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, हमको सुनने का अधिकार नहीं था, हमको धन संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था, किसी प्रकार का अधिकार नहीं था। इसका मतलब ये होता है कि हम अधिकार वंचित थे। साथियों, हमारी जो आज़ादी की लड़ाई है, ज्योतिबा फुले के द्वारा 1848 में शुरू की गई। ज्योतिबा फुले हम लोगों को बताते हैं कि अभी समय है, अंग्रेजों के रहते रहते अपनी आज़ादी मुकम्मल कर लो। बाबा साहब ने एक बात और कही थी, गुलामी में जिसकी बातें सहन नहीं होती, आज़ादी में उनकी लातें खानी होंगी। साथियों, ये जो ब्राह्मण लोग हैं, वे लोग हमको अधिकार वंचित रखना चाहते थे। बाबा साहब ने तमाम अधिकार वंचितों को संविधान के माध्यम से अधिकार दिए और आज हम लोग संविधान में प्रदत्त अधिकारों का उपयोग और प्रयोग करके हम लोग अपने स्तर को ऊंचा उठा रहे हैं। ये चीज़ें ब्राह्मणों की आंखों में कांटों की तरह चुभ रहे हैं। इसलिए मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, जब हम अधिकार संपन्न हो गए तब हम लोग आगे बढ़ने लगे हैं और ये जो आगे बढ़ना है, ये ब्राह्मणों को, सवर्ण जातियों को ठीक नहीं लग रहा। साथियों, दिल्ली के जंतर मंतर में सवर्ण जातियों के द्वारा संविधान की कॉपी जलाई जाती है। देखिए ये वीडियो। देखा, ये वीडियो में सवर्ण जाति के लोग संविधान की कॉपी जलाने का काम कर रहे हैं। साथियों, दूसरी एक वीडियो और दिखाता हूं, ये देखिए। इस वीडियो में SC/ST एक्ट मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। भीमराव अंबेडकर मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। एक और वीडियो दिखाता हूं, देखिए इस वीडियो को। देखा आपने, इस वीडियो में आरक्षण मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। साथियों, जो अधिकार बाबा साहब ने दिए, उन अधिकारों को ये लोग विरोध कर रहे हैं। साथियों, बाबा साहब ने हमको अधिकार दिए
और उन अधिकारों का विरोध सवर्ण समाज के लोग करते हैं। अभी पूरे देश में हम लोग जब आगे बढ़ रहे हैं, शिक्षित संगठित हो रहे हैं, तो इनके गले की हड्डी हम बन चुके हैं। इसलिए ये लोग हम लोगों को अधिकार वंचित करने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोगों को जो अधिकार बाबा साहब ने बहाल किए, उसको ये खत्म करने का काम कर रहे हैं। और खत्म करने के लिए ये असंवैधानिक रूप से देश के शासन को चलाने के लिए चार खंभे की आवश्यकता होती है। न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और मीडिया। इस प्रकार ये जो चार खंभे हैं, चारों खंभे पर ब्राह्मण और ब्राह्मणवादियों के द्वारा कब्जा कर लिया गया। और यहाँ से वे लोग हमारे अधिकारों को छीन रहे हैं। साथियों, आज हमको शिक्षित और संगठित होने की आवश्यकता है, नहीं तो ये ब्राह्मण और ब्राह्मणवादियों के द्वारा संविधान को खत्म कर दिया जाएगा। साथियों, जब ये अधिकार नहीं रहेंगे तो हम किसी लायक नहीं रहेंगे, या यूं कहें हम भी नहीं रहेंगे। साथियों, इसलिए हम लोगों को अपने संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए हम लोगों को आगे आना होगा। बाबा साहब ने कहा 17 अगस्त 1956 को कहा, मेरी जय जयकार मत करना, मेरे अधूरे काम को पूरा करने के लिए जान की बाजी लगा देना। साथियों, हम लोगों को बाबा साहब के अधूरे मिशन को पूरा करना है। जो अधिकार वंचित लोग हैं, जो शोषित पीड़ित लोग हैं, उनको इकट्ठा करना होगा और इकट्ठा आकर के हम अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए पहल करेंगे। साथियों, अभी देश भर में हिंदू मुसलमान, हिंदू क्रिश्चियन के मुद्दे लगाए जा रहे हैं और इस प्रकार के जो मुद्दे हैं वो बड़े पैमाने पर पूरे देश में फैलाए जा रहे हैं। लगातार मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। उनके जो प्रार्थना स्थल हैं, जिसको हम लोग मस्जिद कहते हैं, उन पर हमले किए जा रहे हैं, उन पर पत्थर फेंके जा रहे हैं, वहाँ पर तोड़ फोड़ की जा रही है। जैसे त्रिपुरा में अभी कई मस्जिदों पर हमला किया गया, वहाँ पर तोड़ फोड़ की गई। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम में वहाँ पर मुसलमानों के घरों को उनके घरों में तोड़ फोड़ की गई, उन पर पत्थर फेंके गए और वहाँ पर दंगा भड़काया गया। तीसरा, छत्तीसगढ़ सहित अन्य जो राज्य हैं वहाँ पर क्रिश्चियनों के ऊपर भी यही हमले हो रहे हैं। इसका मतलब ये है, कभी मुसलमान पर हमले किए जा रहे हैं, कभी क्रिश्चियन के ऊपर में हमले किए जा रहे हैं। साथियों, ये जो खेल है ये यही नहीं रुकती। जो आदिवासी हैं, SC ST हैं, उनके ऊपर भी ये लगातार हमले किए जा रहे हैं। इसका ताज़ा उदाहरण आप देख सकते हैं। कुछ दिन पहले सिलगेर में आदिवासियों को गोली मारा गया। साथियों, आदिवासियों को नक्सली के नाम पे मारा जा रहा है, सिखों को अलग से मारा जा रहा है, मुसलमानों को अलग से मारा जा रहा है, आदिवासियों को अलग से मारा जा रहा है, सारे लोगों को अलग अलग मारा जा रहा है। साथियों, यदि हम अलग अलग रहेंगे तो इसी प्रकार के हमले होते रहेंगे, हमारे संवैधानिक अधिकार खत्म होते रहेंगे। साथियों, कई बार
ये उदाहरण दिया जाता है, मैं भी उस उदाहरण को आप लोगों के सामने में रखना चाहता हूँ। साथियों, मुर्गे की दुकान में हम लोग जाते हैं, वहाँ पर हम लोग देखते हैं मुर्गा बेचने वाला या मुर्गा काटने वाला किसी एक मुर्गी को उठाता है, मुर्गे को उठाता है, तो बाकी जो मुर्गे और मुर्गियां हैं वो दाना चुगने में लगी रहती हैं और वही चिल्लाता है जिसको उठाया जाता है, जिसको काटा जाता है, और बाकी दाना चुगने में मस्त रहते हैं और कुछ नहीं करते। उसी प्रकार हमारे समाज में जिनको मारा जाता है, जिनको पीटा जाता है, वो व्यक्ति अकेला रह जाता है और बाकी लोग देखते रहते हैं। ये मुर्गी के समान, मुर्गी के समान हमारा भी हालत है। एक दूसरे के लिए हम लोग कभी खड़े नहीं होते। एक दूसरे को मारा जाता है, पीटा जाता है, हम दूर से ही देखते रहते हैं और सोचते हैं कि उसे क्यों मारा जा रहा है। हम बचाने के लिए नहीं आते। हम लोग या तो ये भी कहते होंगे कि अच्छा हुआ, मेरे को नहीं पड़ा, उसी को केवल पड़ा है। ये मानव समाज नहीं है साथियों। आज सवर्ण जातियों के द्वारा, संघियों के द्वारा SC ST OBC को अलग अलग तरीके से पीटा जा रहा है। साथियों, इस प्रकार एक दूसरे को देखने से कुछ होने वाला नहीं है। हम लोगों को संगठित होना होगा और संगठित रूप से ही इनका हम लोग खत्म कर सकते हैं। खत्म करने का मतलब ये नहीं है साथियों कि हम लोग उनको मारपीट करने वाले हैं। साथियों, हम लोगों को सोचने और समझने की ज़रूरत है। हमको संवैधानिक जो तरीका है उसे अपनाना होगा और संवैधानिक तरीके से ही हम अपनी लड़ाई लड़ने वाले हैं। साथियों, आप लोगों ने मेरी बातों को सुना, इसके लिए आभार, धन्यवाद। आप लोग देखते रहिए मूल्यवासी क्रांति न्यूज़। मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। धन्यवाद।